कि हम जो दीगर मकातबे फिक्र के लोग हैं चाहते हैं कि उन्हें जहन्नुम में बंद करके बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगा दें। और मेरे भाइयों, हमने इनके पास जाना है, इन्हें हमने जहन्नुम से बचाना है, इन्हें हमने जन्नत का रास्ता दिखाना है, इन्हें हमने किताब और सुन्नत से मुतारफ करवाना है, इन्हें हमने हदीस रसूल का तारुफ करवाना है, इन्हें हमने कुरान मजीद का हकीकी तर्जुमा और तफसीर से हमें इन्हें आगाह करना है। क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं? तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला? इस नीयत का भी आपको अजर और सवाब मिलेगा। ये जो आप ऐलान कर रहे हैं ना, इंसान अमली तौर पे कोताही हो जाती है, सुस्ती हो जाती है। आज ये सच्चे दिल के साथ जो वादा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमें इसका अजर और सवाब मिलेगा। जिला ननकाना के अंदर कम अज कम आप रह सकते, सांगला के अंदर जिला जो ननकाना है आपका, हमने ये कोशिश करनी है कि कोई भी किसी भी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर तेरे लब से शुनीदा। सामीन मोहतरम, शुक्रगुजार हूँ काबिल सब एहतराम भाई तौसीफ वाला साहब, सईद कासिम साहब और इनके तमाम रफ़ाक़ा और आप तमाम अहबाब, इस मस्जिद की इंतज़ामिया, मुंतज़िमीन और आप तमाम शुरका का कि आपने मुलाकात का मौका फराहम किया है। रब के हुजूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत व सलामती, इज़्ज़त व आबरू, नेकी व तकवा, खैर व आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। सामीन मोहतरम, अतीकुर रहमान अज़हर साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी ज़िला ननकाना का बड़ा ही जानदार शानदार खिताब आपने सुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सामीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम को बामकसद बनाने के लिए हम सब ने अपना अपना जायजा लेना है। हम सब ने अपनी जात को चेक मीटर लगाना है कि हम कहां खड़े। जिस मोहब्बत का मयार आपके सामने बयान हुआ, क्या उसके करीब करीब भी हम हैं कि बहुत दूर हैं? अगर आज के इस प्रोग्राम में हम ये जायजा लेने में कामयाब हो गए तो यकीनन आज का प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला हमारी आइंदा आने वाली जिंदगी के अंदर एक बेहतरीन तब्दीली और एक मुस्बत सोच पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। सामीन मोहतरम, मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ, सिर्फ जात के साथ ही मोहब्बत काफी है? क्या कामयाबी के लिए सिर्फ आपकी जात के साथ ही मोहब्बत काफी है, या आपकी बात से भी मोहब्बत करना जरूरी है?
आपको दो तरह के किरदार मिलते हैं। तारीख इस्लाम उठाइए, आपको दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो हजरात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ बेपुनाह मोहब्बत करते थे, आपकी जात के साथ वालिहाना मोहब्बत थी, अपनी जात से भी बढ़कर वो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ मोहब्बत करते थे। लेकिन जब बात की बारी आती थी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की बारी आती थी, उस वक्त वो लोग चूंकि अपने मुख्तलिफ मफादात के अंदर जकड़े हुए थे, वो जात के साथ तो मोहब्बत करते थे लेकिन बात के साथ मोहब्बत नहीं करते थे। दो शख्सियात का तारुफ आपके सामने रखना चाहूंगा। एक वो साहिब जो जात के साथ बेपनाह मोहब्बत करते थे लेकिन बात से मोहब्बत नहीं करते थे, जात से मोहब्बत थी लेकिन बात मानने के लिए तैयार न थे। और दूसरे साहिब वो थे जो जात के साथ भी और बात के साथ भी बेपुनाह मोहब्बत करते थे। और जो साहिब सिर्फ जात के साथ मोहब्बत करते थे, वो बहुत बड़े सरदार थे, अपनी फौज के सिपा सलार थे, बड़े ही मालदार थे, जनाबे रसूलुल्लाह के ताल्लुकदार थे। लेकिन बात के साथ मोहब्बत न करने की वजह से रब ताला ने उनके हवाले से ऐलान फरमाया है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। और दूसरे साहिब वो थे जो जात के साथ साथ बात से भी बेपनाह मोहब्बत करते थे। और ये वो साहिब न ये किसी कौम का सरदार है, न ये कोई सिपा सलार है, ना ही जनाबे रसूलुल्लाह का कोई ताल्लुकदार है और ना ही कोई मालदार है, बल्कि अपने वजूद का मालिक नहीं, गुलाम है। खूबी और वसफ बहुत बड़ा है कि जात के साथ साथ बात से भी मोहब्बत करता है। अल्लाह ने एजाज ये दिया, इकराम ये मिला कि चलता जमीन पे है, कदमों की आहट आसमां पे सुनाई देती है, नाम उसका बिलाल है। ये फर्क है जात और बात में। जात के साथ साथ बात के साथ भी मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। चूंकि मेरा गालिब गुमान यही है कि इस मजलिस के शुराका की ज्यादा तादाद अहले हदीस पे मुश्तमिल है, इसलिए मैं आप ही से बात करना चाहता हूं कि हमारा ये दावा है कि इस जहां के अंदर सबसे ज्यादा अहले हदीस ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले। आज हमने ये भी जायजा लेना है कि क्या हम अपने दावे में सच्चे हैं कि झूठे हैं। आज हमने अपना जायजा लेना है। बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा बयानिया है, बहुत बड़ा ऐलान है। क्या हम इस दावे पे पूरे उतरते हैं? क्या पूरा इस्लाम सिर्रफुल यदैन, अमीन बिल जहर, पांव से पांव मिलाना, क्या पूरा इस्लाम यही है या इससे बाहर भी कुछ है? क्या सिर्फ जो हमारे चंद इम्तियाजी मसाइल हैं इस्लाम यहां तक महदूद है? मेरे भाइयों, हमें महदूद किया गया। इस्लाम चंद इम्तियाजी मसाइल तक महदूद नहीं है, इससे बाहर भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें महदूद कर दिया गया है। हम महदूद होके रह गए हैं। हमने तो बात करनी थी निज़ाम मुस्तफा की,
नबूवत की चौकीदारी की। हमने तो बात करनी थी सूद के खात्मे की। हमने तो निकलना था फांसी और यानी के खिलाफ। हमने तो निकलना था मोहम्मदी निजाम को लाने के लिए। हमने तो निकलना था ताऊती निजाम को मिटाने के लिए। हमने तो निकलना था इस मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए। लेकिन सोचिए कि आज हम कहां खड़े हैं। आपके पल्ले क्या है? आपके पास है क्या? खुशफहमी से निकलिए, हकीकत की दुनिया में आइए। माशाल्लाह आपकी यहां पे सुना है बड़ी तादाद है, आपकी बड़ी तादाद है। भाइयों बाहर निकलो, बलूचिस्तान के पहाड़ों तक जाओ, कश्मीर की चोटियों तक पहुंचो, खैबर पख्तूनख्वा का जायजा लो, सिंध के सहराओं को देखो। तुमने तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सहराओं और पहाड़ों तक और चट्टानों तक पहुंचाना था, तुमने किया है। यह जिम्मेदारी किसकी थी? हम तो दावेदार हैं कि आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह ये हक और सच पे मबनी दावा है कि आज अगर इस्लाम अपनी असली शक्लो सूरत में किसी के पास मौजूद है तो वो अहले हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह दावा हक और सच पे मबनी है। किताब और सुन्नत का की तालीमात किसके पास हैं? आपको शायद कुछ शक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि अगर आज इस्लाम अपनी असली शक्लो सूरत में और किताब और सुन्नत की खालिस तालीमात अगर किसी के पास है तो वो अहले हदीस है। अच्छा, क्या ये तालीमात जिनकी तालीमात है, जिनके हम पैरोकार हैं, जिनकी ताबेदारी का हम दावा करते हैं, क्या उनका हम सब के लिए ये पैगाम नहीं था कि मेरी इस तालीम को तुमने आगे भी लेके चलना है, मेरी इस तालीम को तुमने लोगों तक पहुंचाना है? भाइयों जायजा लो, मोहब्बत रसूल का दावा तो है। अल्लाह करे कि हमें नसीब हो जाए, इसके बगैर नजात मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों मुझे बताओ, ये आपके पास जो असली पैगाम है बगैर मिलावट के, आज जो आपके पास तालीमात हैं, क्या हम इसे आगे पहुंचाने का जो फरीजा था उसे अदा कर रहे हैं? आपकी दावत तो मस्जिद तक महदूद है, अहले हदीस की दावत चार दीवारी तक महदूद। और जिन लोगों के पास किताब और सुन्नत की खालिस तालीमात नहीं, अपने बुजुर्गों के अकवाल, अपने बुजुर्गों और बड़ों की बातें उन्होंने एक किताबी शक्ल में जमा की हैं, उनका तर्ज अमल क्या है, उनका किरदार और उनका रवैया क्या है? लोटा अपना लेके, बिस्तर अपना लेके, खर्चा अपना लेके, वक्त अपना निकाल के, बड़े बड़े सरमायादार, जागीरदार और बड़े बड़े कारोबारी लोग गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, करिया करिया, कूचा कूचा, नगर नगर किसकी बात पहुंचा रहे हैं? अपने अल्लाह की नहीं, अपने बड़े बुजुर्ग की, अपने बड़ों की, अपने अकाबिर की। और आपके पास तो माशाअल्लाह बुलूगुल मराम है, आपके पास तो अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा है, आपके पास तो मुस्लिम और बुखारी है, आपके पास तो अहसनुल बयान है, आपके पास तो तफसीरुल कुरान है। मुझे बतलाइए हम में से कितने हैं कि हम ये हदीस की किताब उठा के कभी किसी गांव में जाके किसी को तालीम दी हो, ये कोई हदीस की किताब किसी को तोहफतन दी हो, हदिया किया हो? हम में से कितने हैं? और भाइयों अपना ये जो रवायती तौर तरीके, ये जो रवायती रवैये हैं, अगर हम इन्हें छोड़ दें, अगर हम सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल के दाई और मुबल्लिग बन जाएं,
अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि चंद सालों के अंदर ये पाक सरजमीन शिर्क और बिदअत से पाक हो जाए, शिर्क और बिदअत का खात्मा हो जाए, अगर हम किताब और सुन्नत के साथ मुखलिस हो जाएं। ये तो खालिस दावत है, इसे चार दीवारी तक महदूद नहीं रहना चाहिए, इसे चौक में जाना चाहिए, इसे गांव गांव जाना चाहिए, इसे हर मसलक के, हर मकतबे फिक्र के फर्द के दरवाजे तक जाना चाहिए। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप मोहब्बत के दावेदार हैं, और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए, क्या सलूक हुआ? मोहब्बत के आप पैरोकार हैं, हम दावेदार हैं, उन रवैयों को भी तो हमें देखना है कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। और आपकी सीरत का जो नुमायां पहलू है वो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावती और तबलीगी मैदान है। आप कभी उकास की मंडियों में, कभी आप मेलों में जा रहे हैं, लोगों को दावत देने के लिए अपने घर में बुला रहे हैं, इनफिरादी मुलाकातें कर रहे हैं। और मेरे भाइयों, हम कहां खड़े हैं? आज की कॉन्फ्रेंस के जरिए से आपको यही पैगाम देना चाहता हूं कि अगर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के दावे में अगर हम सच्चे हैं तो आज के बाद हमें ये अहद करना है, अल्लाह के साथ वादा करना है कि बकिया सारी जिंदगी इंशाअल्लाह ताला हम सारे एक दाई की हैसियत से गुजारेंगे। आप सोचते होंगे कि हम मौलवी नहीं हैं, मुबल्लिग नहीं हैं, तकरीर नहीं कर सकते, वाज नहीं कर सकते, कुरान और हदीस की तालीमात से हम सभी आशना नहीं हैं, तो ये काम हम कैसे करेंगे? तो भाइयों, ये काम करना बड़ा आसान। इंशाअल्लाह ताला मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी आपको हर तरह का लिटरेचर फराहम करेगी। ये भाई तौसीफ साहब बैठे हुए हैं, आपको इंशाअल्लाह तौहीद के हवाले से, खत्म नबूवत के हवाले से और इत्तिबाए सुन्नत पे मुश्तमिल इंशाअल्लाह ताला अहकाम व मसाइल, ये लिटरेचर आपको फ्री मिलेगा, आप तकसीम करने वाले बने। आज आहद करें कि हमने हर हफ्ते, ज्यादा नहीं, जुमे वाले दिन या कोई और दिन अपनी मसरूफियत में से हफ्तावार कुछ चंद घंटे निकालिए, पैगाम लोगों तक पहुंचाइए। हमारे अड़ोस पड़ोस में वो लोग जो तौहीद की नेमत से महरूम हैं, जो सुन्नत की नेमत से महरूम हैं, उनके दरवाजों तक ये नेमत पहुंचाइए। अगर कमी और कोताही हो गई, कल क़यामत के दिन उनका हाथ होगा और हमारा गिरेबान होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमने ये अहद करना है और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। कितने भाई हैं? लिटरेचर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, फ्री मिलेगा। आप में से कितने हैं जो आज अल्लाह ताला के साथ, इस अल्लाह ताला के घर में ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला बकिया हमारी जितनी भी जिंदगी है, अपने कामों के साथ साथ, अपनी मसरूफियत के साथ साथ हमने दावत का भी काम करना है। वो भाई हाथ खड़ा करें। करना चाहते हैं आप लोग? अल्लाह के साथ वादा कर रहे हैं आप अल्लाह के साथ वादा कर रहे हैं। तरतीब बनाइए इंशाअल्लाह ताला। दोबारा चूंकि आज ये इज्तिमा है, बड़ा जलसा है, यहाँ पे वो सारे काम करना मुमकिन नहीं है। किसी दिन आप जमा होइए, मस्जिद में आए, हम आपके पास आएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे कि आपने दावती काम कैसा करना है, आपने तबलीग का काम कैसा करना है। ये जो आज हमारा जो रवैया बन चुका है कि उमूमन हमारी दावत का उसलूब ये बन चुका है कि हम जो दीगर मकातबे फिक्र के लोग हैं, चाहते हैं कि उन्हें जहन्नुम में बंद करके, बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगा दें। और मेरे भाइयों, हमने इनके पास जाना है, इन्हें हमने जहन्नुम से बचाना है, इन्हें हमने जन्नत का रास्ता दिखाना है, इन्हें हमने किताब और सुन्नत से मुतारफ करवाना है, इन्हें हमने हदीस रसूल का तारुफ करवाना है, इन्हें हमने कुरान मजीद का हकीकी तर्जुमा और तफसीर से हमें इन्हें आगाह करना है। क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं? तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला?
इस नीयत का भी आपको अजर व सवाब मिलेगा। ये जो आप ऐलान कर रहे हैं ना, इंसान अमली तौर पे कोताही हो जाती है, सुस्ती हो जाती है। आज ये सच्चे दिल के साथ जो वादा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमें इसका अजर व सवाब मिलेगा। जिला ननकाना के अंदर कम अज कम आप रह सकते, सांगला के अंदर जिला जो ननकाना है आपका, हमने ये कोशिश करनी है कि कोई भी किसी भी मकतबे फिक्र का कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां तक हमारा पैगाम नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपना पैगाम पहुंचाएंगे। और इससे अगली बात यह है, हमें मोहब्बत रसूल के हम दावेदार हैं। हमने देखना है कि जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं, वहां उस मुल्क के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमसे क्या तकाजा करती है, वो मोहब्बत हमसे क्या मांगती है, वो हमसे क्या चाहती है। वो मोहब्बत हमसे ये तकाजा करती है कि जिस मुल्क के अंदर तू रह रहा है, ये मोहब्बत, ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के लिए बना था। ये अल्लाह का मुल्क है, ये रसूलुल्लाह का मुल्क है। और इस मुल्क के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के निजाम के अलावा कोई भी दूसरा निजाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस मकसद के लिए यह मुल्क बना था, हम उस मकसद के हुसूल के लिए आज हमें तैयारी करनी है। आज हमें उस मकसद के हुसूल के लिए निकलना है। आज हमें निफाज इस्लाम के लिए, निजाम मुस्तफा के क़याम के लिए आज हमें अपना पैगाम इस्लामाबाद तक पहुंचाना है। और ये जो मोहब्बत रसूल के तकाजे आपने सुने, ये सहाबा इकराम की जो दास्तानें आपने सुनी, ये जानों की कुर्बानियां, ये माल की कुर्बानियां, ये वक्त की कुर्बानियां जो आपने सुनी, आज ये भी अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला कम अज कम अल्लाह और उसके रसूल के लिए हमें जहां भी बुलाया जाएगा, हम वहां अल्लाह और उसके रसूल के लिए, निजाम मुस्तफा के क़याम के लिए इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे। जिस इंशाअल्लाह में इतनी सुस्ती हो और जोश और जज्बा ना हो, तो वो मंजिल मकसूद तक हमें कैसे पहुंचाएगी। दिल के साथ, अल्लाह के साथ पूरी तरह मुतवज्जे होकर, पूरे जोश और जज्बे के साथ आज ये ऐलान करेंगे कि जहां भी हमें निजाम मुस्तफा के क़याम के लिए बुलाया जाएगा, हम इंशाअल्लाह ताला वहां जाएंगे। इंशाअल्लाह जाएंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह हम जाएंगे। और इस मुल्क के अंदर अल्लाह के फजल व एहसान से खत्म नबूवत के जो गद्दार हैं, उन गद्दारों के खिलाफ भी हमने आवाज को बुलंद करना है इंशाअल्लाह ताला। तफसील का वक्त नहीं है। ये भाई तौसीफ के फसाद के पास खत्म नबूवत के हवाले से हम कुछ लिटरेचर लेके आए हैं। सारे भाई ये लिटरेचर लें और घर में जाके पढ़ें कि अकीदा खत्म नबूवत अब हमसे क्या मांग रहा है। वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। कादियानी आपको पता है कि अपनी पूरी आमदन में से जो भी उनकी कमाई होती है, उस पूरी कमाई में से कोई 10%, कोई 5%, कोई 20%, कोई 50% वो कादियानियत को मजबूत करने के लिए जमा करवाता है। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा निजाम मौजूद नहीं है। निजाम तो मौजूद होना चाहिए था। कादियानी कादियानियत को मजबूत करने के लिए आज वो मुख्तलिफ हरबे और वसाइल और असबाब इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मैं भाई कुदरतुल्लाह साहब भी तशरीफ फरमा है, मौलाना अब्दुल अजीज साहब भी तशरीफ फरमा है, जो हमारे इस तहसील के अमीर हैं। उनसे भी ये कहूँगा कि यहाँ पे ख़त्म नबूवत के हवाले से एक तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद करवाएं और हम अपने नौजवानों को बताएं, बुजुर्गों को बताएं कि इस वक्त किस तरह से अकीदा ख़त्म नबूवत पे ज़र्ब लगाने की कोशिश की जा रही है। और जो आलमी ताकतें हैं, आलमी कुव्वतें हैं, वो किस तरह कादियानियत की पुष्ट पे खड़ी हैं और उन्हें मजबूत करने के लिए वो क्या किरदार अदा कर रही है। तकरीबन 1 माह हो चुका है कि जो दुनिया की 4 बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं, जो अमेरिका और बरतानिया की हैं,
वो पिछले 2 माह से मुसलसल कादियानियों को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों के खिलाफ एक मजमूम साजिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ बेबुनियाद और झूठ पे मबनी स्टोरीज वो छाप रहे हैं और बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर उन्हें सुना जा रहा है। कादियानियत की लाबी जो बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने मजबूत की, आज उनकी आवाज वहां तक पहुंच रही है। ये इंशाअल्लाह ताला तफसील तरबीती वर्कशॉप के अंदर आपके सामने वो रखी जाएगी। मेरे भाइयों, अब हमें तकरीरों से आगे निकलना है, अब हमें बयानात से आगे निकलना है, अब हमें सिर्फ जुबानी जमा खर्च से बाहर आना है और हमें अपने आप को मुनज़्ज़म करना है। जो आने वाला कल है वो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं बहुत खतरनाक है। वो आने वाला कल वो आपको नजर नहीं आ रहा। अगर वो देखना है तो शाम की तरफ देखिए, जहां पे 80% सुन्नी है और 20% दूसरे लोग हैं, और वो 80% आज गाजर मूली की तरह वो कट रहा है सुन्नी। वही हालात आपके मुल्क के अंदर पैदा करने के लिए मुसलसल कोशिशें हो रही। उस लाबी को मजबूत किया जा रहा है, मुख्तलिफ हुकूमती ईवानों के अंदर उन लोगों को पहुंचाया जा रहा है। आज वो लोग बड़े बड़े कलीदी ओहदों पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मनसबों पे बैठे हुए हैं, जबकि इस हवाले से आपकी कोई तैयारी नहीं है। ये तैयारी किसने करनी है? आप ये समझते हैं कि जो हमारे बड़े लोग हैं, जिनके पास अरबों करोड़ों रुपए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो आकर आपके लिए कुछ करेंगे? उनकी तरजीहात कुछ और हैं, उनकी नजरें कहीं और हैं। ये आपने उठना है। इस मुल्क के अंदर अहले हदीस के तशख़्ख़ुस और वजूद को मनवाने के लिए आपको आवाज बुलंद करनी है। ये इस्लाम जब आया था उस वक्त भी इस गरीब इसके मददगार बने थे, और आज इस्लाम मुश्किल में है, अब भी गरीब ही उठ के, वो निहत्ते और छोटे लोग ही उठ के अल्लाह के फजल से इसे मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मायूसी भी नहीं है, जाने देने वाले भी हैं, माल देने वाले भी हैं, वक्त देने वाले भी हैं। सिर्फ ये है कि हमें अपने अंदर शऊर बेदार करना है, हमें अब सोचना है, समझना है, आने वाले खतरात को हमें भांपना है। हम कहां खड़े हैं? आप मसाइल कुछ और सुन रहे हैं। आप जो ज़ेरे बास जिन मसाइल को ला रहे हैं वो आपके मसाइल नहीं, आपके मसाइल आपसे छुपाए जा रहे हैं। हमने वहां से पर्दा हटाना है और अपने मसाइल को देखना है और आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। इस मुल्क की सियासत के अंदर भी, इस मुल्क की मईशत और मुआशरत के अंदर भी हमें अपने वजूद का एहसास दिलवाना है। और अगर आज हम अपना वजूद और तशख़्ख़ुस मनवाने में, बनाने में कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह के फजल व एहसान से दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को निफाज़ इस्लाम की मंजिल से दूर नहीं कर सकती। अल्लाह के फजल व एहसान से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और मैं अपने जवान भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि आप भी, ये आपके पास एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, इस पे जमा हो जाइए, इसे मजबूत कीजिए, ताकत बन जाइए। अपने बुजुर्गों से भी ये कहूंगा कि अपने हुकूक लेने के लिए, अपने मदारस और मसाजिद को मजबूत बनाने के लिए, अपनी दावत को फैलाने के लिए, अपनी बात को घर घर पहुंचाने के लिए आज हमें जमा होना है, इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, दुश्मन और दोस्त को पहचानना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन छोटों लोगों से कोई बड़ा काम ले ले। यकीनन बड़े निकम्मे नाअहल छोटे लोग हैं, काम बड़ा है, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो वह अबाबीलों से भी बड़ा काम ले लेता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन की नौकरी अता फरमाए, किताब और सुन्नत की खादमी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।